हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट हेल्प सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। आप में से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि इस बार बहुत सारे लोग एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, बट दे डोंट नो एक्चुअली कि ये ऑनलाइन एग्जाम होगा कैसे। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, यानी कि सीबीटी मोड जिसे हम कहते हैं, ऐसा होगा और किस तरीके से आप यहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपना एग्जाम देने वाले हो। ये जो क्वेरी थी आप सभी लोगों की, आज इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपकी सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, आई होप। और इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एनटीए की वेबसाइट पर जा करके यहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, किस तरीके से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और कौन कौन सी अदर डिटेल्स रिक्वायर्ड होगी अगर आप इस बार का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो कितना आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल सकता है और कितनी अंडरस्टैंडिंग आपको हो सकती है, इस कंप्लीट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्री वीडियोस होते हैं जो आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं या आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं और आप पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे क्लासेस होते हैं जिनको अटेंड करके आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, 100% सिलेबस ज्योग्राफी का कवर करवाया जाएगा। यहाँ पर अभी मेरा लाइव क्लास चल रहा है जो कि प्रैक्टिस सेशन है एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के ऊपर, और फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है 4 जुलाई से, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। यूपी पीजीटी, यूके पीजीटी, झारखंड पीजीटी और राजस्थान फर्स्ट ग्रेड पीजीटी एग्जाम के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट में के लिए आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अभी अनअकैडमी आपको ऑफर दे रहा है, ये ऑफर है 20% का जो चल रहा है जून 27 से 30 का। ये मेगा ऑफर चलेगा आज 29 और कल 30 तक। जहां आपको नॉर्मल 10% डिस्काउंट मिलता था, अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है अनअकैडमी पे। रेफरल कोड अभिषेक जी यूज करके आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा टोटल फी में। आप ये फी ईएमआई में भी भर सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या सिलेक्टेड बैंक्स के डेबिट कार्ड हैं तो। चलते हैं अपने वीडियो पे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो है वेबसाइट है nta.ac.in, बहुत ही काम की वेबसाइट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देता है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एनटीए ने आपको एग्जाम का प्रैक्टिस कराने के लिए, एग्जाम का एक्सपीरियंस देने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक पोर्टल बना रखा है, जिस पोर्टल पर आप जा करके अपने आप को रजिस्टर करके अपना टेस्ट दे सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि एग्जाम कैसे और किस तरीके से होता है यूजीसी नेट का ऑनलाइन। यहां तक कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जो एग्जाम एनडीए कंडक्ट करवा रहा है, उन सभी एग्जाम को कैसे और किस तरीके से लिया जाता है, सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप यही सेम इंफॉर्मेशन जो अपना ugcnet.nta.nic.in की जो वेबसाइट है, यहां पर भी है। मैं इन दोनों ही वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे जाकर के जरूर देखिएगा। ये पूरा वीडियो आप मेरा जो है जो मोड होता है, आप थोड़ा सा प्लेबैक स्पीड जो है नॉर्मल से 1.25 के स्पीड में देखिएगा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा फास्टर होगा और आपको पूरा वीडियो देखने में आप देख भी लोगे, कम से कम समय आपका इस्तेमाल भी होगा। ओके, सेटिंग में जाकर के आप ये चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप गए और प्लेबैक स्पीड आपने यहाँ पर अब नॉर्मल से 1.25 कर लेना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर है एक सेक्शन जहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा मॉक टेस्ट, ठीक है। बगल में अभ्यास भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। मॉक टेस्ट जो है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ये विंडो कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूं। देखो, मैंने इस पर क्लिक किया और ये विंडो, सेम विंडो ये जो था यहां पर ओपन हो गया। मैं इसे कट कर देता हूं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि पूरा वीडियो आपको बताना है, मुझे सारी बातें बतानी है, थोड़ी सी लेंदी हो सकता है। यहां पर आप आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट एग्जाम यू वुड लाइक टू अपीयर, यानी आप उस एग्जाम कैटेगरी को सिलेक्ट करिए जिस एग्जाम कैटेगरी के लिए आप यहां पर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं। ये देखिए, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पोर्टल है जो आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस देता है। तो आपका कौन सा एग्जाम है, यूजीसी नेट। हमने यूजीसी नेट पे क्लिक किया, ठीक है। यूजीसी नेट पे जैसे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पेपर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे पेपर होते हैं, है ना, बहुत सारे पेपर हैं, 80+ पेपर्स होते हैं। अब आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को यहाँ पर चूज करना है, ठीक है।
कोई भी सब्जेक्ट है, या आपका इंडियन कल्चर है, या होम साइंस है, हिंदी है, गुजराती है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंटल साइंस है, इंग्लिश, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, एनीथिंग, या पेपर वन ही क्यों ना हो, आप किसे भी चूज करेंगे। जैसे ही मान लीजिए मैं पेपर वन को चूज करता हूं, ठीक है, मैंने पेपर वन को चूज किया। अब जैसे मैंने पेपर वन को चूज किया, मुझे 2-4 सेकंड वेट करना है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में पेपर को लोड करने का काम करेंगे। इमीडिएटली मैं इसे क्या करूंगा, स्टार्ट मॉक टेस्ट कर सकता हूं। यहां पर नीचे देखिए लिखा हुआ है फॉर एनटीए मॉक टेस्ट ऑफ दिसंबर 2018 ऑनवर्ड्स। यहां पर आपको सिर्फ दिसंबर 2018 से ही पेपर मिलेंगे, उसके पहले के नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो मॉक टेस्ट है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है, यानी कि पहले दिसंबर 2018 से ये वाला एग्जाम एनटीए करवा रहा है। ये सारे एग्जाम जो आप देख रहे हो ना, ये सारे एग्जाम एनटीए अलग अलग टाइम पे करवाना शुरू करता है, ठीक है। तो यहां पर आपको इस टाइम पीरियड के बाद के पेपर्स आपको मिलेंगे। जैसे मैं स्टार्ट मॉक टेस्ट पर क्लिक करूंगा, ये प्रोसेसिंग करेगा। यूजर नेम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये लॉगिन डेमो है, आप चाहें तो आप बना सकते हो, ठीक है, आप अपना यहां पर बना सकते हैं। ये डेमो रहेगा, मतलब आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये इमीडिएटली आप लॉगिन, पासवर्ड, यूजर नेम सब वगैरह दिख जाएगा। आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, कुछ इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसे समझना बहुत जरूरी है, ये है जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस को समझना बहुत जरूरी है कि जो पेपर होगा, ये पेपर किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए, जो टोटल ड्यूरेशन होगा यूजीसी नेट पेपर वन का, वो 120 मिनट, ये पेपर वन का लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है, 120 मिनट लिखा हुआ है, मतलब 2 घंटे लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मतलब ये आपका इसमें सब्जेक्ट जो पेपर वन का है वो रहेगा। आप मॉक टेस्ट आराम से दे सकते हो। हालांकि पेपर वन का ड्यूरेशन जो होता है वो सिर्फ 60 मिनट का होता है। टोटल पेपर आवर्स 3 घंटे के होते हैं, सिर्फ पेपर टू का आपका 2 घंटा भी शामिल होता है। यहां पर ये जो 1 2 3 4 5 सिंबल्स बने हुए, इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हैं, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इनके मतलब एग्जैक्टली सेम ऐसे ही आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। मैं दिखाऊंगा कैसा ये दिखता है। जो पहला वाला ऑप्शन है जो आपको व्हाइटिश स्क्वायर में देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर रहेंगे, वहां पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और 50 क्वेश्चन पेपर वन करेगा, तो टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको क्या करना है, ये ऐसा ही दिखेगा। दूसरा जो देख रहे हो आप, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि अभी तक आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है ना, रेड से कलर से है, मतलब आपने क्वेश्चन नहीं किया है। तीसरा जो है, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, यानी कि ग्रीन हो गया, इसका मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लिया है, आपने सबमिट कर दिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन। ये सर्कल में होगा, बैंगनी कलर में, वॉयलेट कलर में, सर्कल में होगा, बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन मार्क कर लिया है, लेकिन आपने उसे फर्दर एक बार और रिव्यू करना है, ऐसा सोच करके आपने उसे छोड़ दिया है। इसके बाद देखिए, इसका मतलब क्या है, द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। जो क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए रखा हुआ है, वो आंसर हो चुका है, लेकिन आपने रिव्यू के लिए रखा हुआ है। अब जैसे कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैंने क्वेश्चन को आंसर कर दिया है, लेकिन रिव्यू वाले सेक्शन में उसे डाल दिया है, तो क्या उस क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो मुझे मिलेगा या नहीं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यही लिखा हुआ है, विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन, यानी कि जो क्वेश्चन का आंसर आपने मार्क कर दिया है लेकिन अंडर रिव्यू है, उसको फाइनल मार्क माना जाएगा, और उसी के बेस पर आपके उस क्वेश्चन का इवेल्युएशन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। ये सारी बातें जो हैं ऐसे ही एग्जैक्टली आपको एग्जाम में भी मिलेगा, इन्हें हमें समझना था। अब अगर हम नीचे की तरफ आए तो हमें बहुत सारे और भी इंफॉर्मेशन मिलेंगे। क्वेश्चंस अप एंड डाउन करने के लिए बताया गया है, क्वेश्चन को कैसे करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेविगेशन को समझेंगे, यहां पर जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर कैसे करना है, क्वेश्चन को ओपन करना है, और उसके ठीक नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगे 1 2 3 4 ऑप्शंस, और उन्हीं ऑप्शंस पे क्या रहेगा, सर्कल बना रहेगा मार्क करने के लिए। मैं दिखाऊंगा भी आगे। जब आप उन सर्कल्स के ऊपर सेव और नेक्स्ट करेंगे मार्क करके, तब जाकर के वो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट होगा। और उसके बाद मार्क्स फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करेंगे, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन रिव्यू के लिए मार्क हो गया है, और आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको और भी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, इसे पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। नीचे आपको यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा, आई हैव रीड
रीड द एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, ये सब आपका लिखा हुआ है, इसे देख लीजिएगा। प्रोसीड जैसे ही करेंगे विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए ये है, विंडो ओपन हो चुका है। यहां पर लिख करके आ चुका है कैंडिडेट नेम, आपका नाम नहीं है, यहाँ पर एग्जाम का नेम है यूजीसी नेट, सब्जेक्ट का नेम है पेपर 1, और आपका रिमेनिंग टाइम जो है 2 घंटे का यहाँ पर क्लॉक जो है स्टार्ट हो चुका है। आप इसे हिंदी इंग्लिश में कर सकते हैं, है ना, हिंदी इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन का विंडो है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ करके इन ऑप्शंस को देखने हैं, और इन ऑप्शंस को देखने के बाद आपको नीचे की तरफ जो कोड है वो कोड देखने हैं। कोड के बेस पर आपको यहां पर मार्क नहीं करना है, आपको मार्क करना है कि इस कोड में से जो ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है तो 1 पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है तो 2 पे क्लिक करेंगे, 3 करेक्ट है तो 3 पे क्लिक करेंगे, 4 करेक्ट है तो 4 पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये विंडो देखिए, यहां पर जो मैंने आपको कहा था कि जैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा ना नॉट विजिटेड, मतलब आपने अभी तक 49 क्वेश्चन नहीं देखा है। नॉट आंसर यानी कि आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं किया है, अभी आप पहले क्वेश्चंस पर हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आंसर मतलब 0 क्वेश्चन आंसर किया हुआ आपने, मार्क्स फॉर रिव्यू 0 क्वेश्चन है, और आंसर्ड एंड मार्क्स फॉर रिव्यू अभी भी 0 है। क्यों 0 दिखा रहा है? क्योंकि अभी तक आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने इसे पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, तो 4 पे मैंने क्लिक किया, और 4 पे क्लिक करने के बाद मुझे सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। जैसे ही मैं सेव और नेक्स्ट करूंगा दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, आप देखिए, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही सेव हुआ यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन आने के बाद यहां पर देखिए विंडो में आपने एक क्वेश्चन आंसर कर दिया, ठीक है, यहां पर लिख करके आ जाएगा। और अगर आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर 2 करेक्ट है, आपने 2 किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, तो यहां पर देखिए 2 क्वेश्चन आपने मार्क कर दिए, यानी कि आपने ग्रीन कर दिया, आपने आंसर कर दिया है, ये मार्क हो जाएगा यहां पर, ठीक है। ऐसे करके आपको करते रहना है। लेकिन यहाँ पर और भी चीजें हमें समझ लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन समझ में नहीं आते हैं, तो उसे हमें छोड़ना पड़ता है और नेक्स्ट करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे कोई ऑप्शन है, मान लीजिए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 2 पे क्लियर करके मुझे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना है, मुझे सेव और मार्क फॉर रिव्यू रखना है। तो जैसे मैंने इसे सेव एंड मार्क्स फॉर रिव्यू रखा हुआ है, मैंने ऐसे किया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन सेव हो गया आपका, लेकिन अभी भी रिव्यू के लिए आपने रखा हुआ है। अब मान लीजिए आपका एग्जाम का टाइम खत्म हो रहा है और आपने इसे रिव्यू नहीं किया, तो यही फाइनल सबमिट माना जाएगा, यानी यही आपका फाइनल आंसर होगा, यहां पर लिख करके आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें मार्क फॉर रिव्यू करना है सिर्फ, तो मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चले जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा आपका, ठीक। इस तरीके से आपको चीजें देनी है, लिखनी है, और सब कुछ चेकआउट करना है। जब तक कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक करेक्ट नहीं कर लेते, ये ग्रीन नहीं हो जाता, तब तक अपना विंडो मत छोड़ा करिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मुझे देखना है, तो मैं जाकर कहां क्लिक करूंगा, यहां पर मैं बैक नहीं आऊंगा, मैं सीधा 3 पे चला जाऊंगा। जैसे ही मैं 3 पे गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ओपन हो जाएगा। ये फायदा होता है, आपको बैक नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 44 देखना है, मैं 44 पे आ गया, लेकिन अब अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 43 या 19 देखना है, तो मैं बैक करूंगा, तो ये क्या होगा, देखिए 18, 17, 16 ऐसे चलेगा। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, इसे मैंने इसे मार्क फॉर रिव्यू रख लिया, मैं क्वेश्चन नंबर 45 पे हूं और मैंने 4 मुझे देखना है, तो मैं 4 पे क्लिक करूंगा, इमीडिएटली मैं 4 पर आकर के लैंड कर जाऊंगा। तो ये फायदा होता है आपका आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू के लिए, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है एग्जाम में, ठीक ऐसे एग्जाम होता है, बड़ा ही मजेदार है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सबमिट का बटन क्लिक करना पड़ेगा। जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे ये सबमिशन नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि ऑटो सबमिट भी हो जाता है टाइम एंड होने पे, तो आप सबमिट कर सकते हो खुद से भी, ताकि वो प्रॉब्लम ना रहे, दिमाग में संशय न रहे, है ना, आपको ये ना रहे, डाउट ना रहे कि यार मेरा पेपर सबमिट हुआ या नहीं हुआ। सारे क्वेश्चन पेपर सेव एंड नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, सेव एंड नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 बचा हुआ है, ठीक है, 3 हो गया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया हमने, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सेव एंड नेक्स्ट 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 करेक्ट है, तो हमने इसे मार्क कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट कर लिया। जैसे जैसे आप करते जाओगे ग्रीन बढ़ता जाएगा। अगर आपने 15 क्वेश्चन मार्क नहीं किया है, तो देखिए नॉट आंसर लिख करके आ जाएगा। 5 क्वेश्चन आपने रिव्यू किए, लेकिन आपने आंसर नहीं किया,
तो आप चाहें तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आंसर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक सीक्वेंशियल ऑर्डर से चले कि पहले 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, नहीं। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कहीं पर भी लैंड कर सकते हैं। मान लीजिए डीआई के क्वेश्चन है, आपको नहीं पसंद है, तो आप क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे, आप नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे और दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपको लगता है कि मुझे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, राइट। तो आप उनको सॉल्व करिए। इस तरीके से आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर टाइम काउंटडाउन चलता रहेगा और सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर हिंदी भाषा में करें तो देखिए हिंदी में हो गया, आप जिस भी भाषा में चाहेंगे आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, सब कुछ हिंदी में है और सब कुछ इंग्लिश में अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें आपको एक साथ यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको। जब आपका सब कुछ सबमिट हो जाए, मतलब फाइनल हो जाए, तो आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपने जैसे सबमिट पे क्लिक किया, एग्जाम का समरी आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 थे, 5 क्वेश्चन आपने आंसर किए, अनआंसर्ड रह गए 24, मार्क्ड फॉर रिव्यू 0, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू 0, नॉट विजिटेड 21 क्वेश्चन। आर यू श्योर वांट टू सबमिट फॉर फाइनल मार्किंग? जैसे ही आप फाइनल मार्किंग के लिए सबमिट कर दोगे, यस कर दोगे, क्या होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका रिजल्ट आ जाएगा। व्यू रिजल्ट करेंगे, आपका स्कोर कार्ड यहां पर आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल अटेम्प्ट कितने थे, 5 थे, इनकरेक्ट आंसर्स 5 थे, सबका आंसर आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। जो आंसर आपने चूज किया सिर्फ उन्हीं के आंसर आएंगे, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आपने चूज किया उन्हीं के आंसर आएंगे। आगे और भी देख सकते हैं, सबके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर शो करने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि आपने कोई ऑप्शन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो इसलिए क्या रहेगा, सारा। अगर आपने करेक्ट किया है तो करेक्ट दिखाएगा, रॉन्ग किया है तो रॉन्ग दिखाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो दिखाएगा, कौन सा सिलेक्टेड ऑप्शन आपने चूज किया था वो दिखाएगा, सारा कुछ दिखाएगा। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप इसे जाकर के एक्सेस कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दीजिए। यहाँ पर बहुत सारा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एनी टाइम आप जाकर दे सकते हैं। कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, अगर आप चाहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आंसर करना जैसा कि आप मॉक टेस्ट यानी कि फाइनल एग्जाम में देना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें पता चले कि हाँ मॉक टेस्ट जैसा सेक्शन होता है और कैसे हम कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस है उन्हें देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। पीजीटी के लिए बहुत सारा वीडियोस मैंने बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी में अभी डिस्काउंट ऑफर आया हुआ है, 4 जुलाई से मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है पीजीटी के लिए, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं रेफरल कोड अभिषेक जे यूज करके। कोई भी क्वेरी है आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पता है मेरा नंबर। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।